हम लोग वीनस ड्रेनेज की बात करें तो यही होती है, जो वेन्स होती है रीनल सेगमेंट से वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं और फॉर्म कर देती है 5 to 6 सेगमेंटल वेन। और सेगमेंटल वेन हाइलम के लेवल में मिल करके क्या बना देती है, सिंगल रीनल वेन। अब जो राइट रीनल वेन होती है इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं होती। जो लेफ्ट रीनल वेन होती है उसकी ये ट्रिब्यूटरीज होती है, 4 ट्रिब्यूटरीज होती है। लेफ्ट गोनेडल वेन, गोनेडल के अंदर ओवरियन भी आती है और हमारे पास टेस्टिकुलर भी आती है। लेफ्ट गोनेडल वेन, लेफ्ट सुप्रारीनल वेन, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक वेन, लेफ्ट लंबर वेन्स। ठीक है, अब नर्व सप्लाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस डायग्राम को देखिए नर्व सप्लाई के लिए, तो किडनी होती है सप्लाई बाय द रीनल प्लेक्सेस। ठीक है, अब द सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक सेल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है जो प्री गैंग्लियोनिक जो भी चीज़ होती है ना वो हमेशा राइज करती है सीएनएस से, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। जो प्री गैंग्लियोनिक सेल्स होंगे सिंपैथेटिक, दे लाई इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में होंगे फ्रॉम T10 to L1 सेगमेंट, यानी ये देखें। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी T10 L1 T11 12 L1। अब T10 से L1 तक जो भी प्री गैंग्लियो हमने क्या पढ़ा कि जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सेल्स होते हैं लाई करते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम T10 to L1 सेगमेंट। और यही वाले जो होते हैं सिंपैथेटिक जो लाई करते हैं T10 to L1, ये क्या करते हैं, सेंट प्री गैंग्लियोनिक, यानी कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ये देखिए नीचे भेज रहे हैं, ये चारों नीचे भेजे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड सेंट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थोरेसिक एंड लंबर स्प्लैंक्निक नर्व। लंबर एंड थोरेसिक एंड लंबर स्प्लैंक्निक नर्व किसको भेजे हैं, थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व। और लंबर वाला तो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हुआ होगा, सॉरी नहीं हुआ होगा, बस थोरेसिक स्प्लैंक्निक नर्व। ये किसको भेज रहे हैं, एंड दे विल सेंड फाइबर्स टू थोरेसिक स्प्लैंक्निक। थोरेसिक किधर है, ये वाला यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसको भेज रहे हैं फाइबर्स एंड सेंड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थोरेसिक एंड लंबर स्प्लैंक्निक नर्व। थोरेसिक और लंबर, थोरेसिक हमें मिल गया, शायद लंबर नहीं मिला। ठीक है, अभी जो फाइबर होते हैं साइनैप्स करते हैं सीलियक गैंग्लिया, यानी ये जो फाइबर्स आए हैं ऊपर से सिंपैथेटिक वाले, ये जो सीलियक गैंग्लिया ये इसके साथ साइनैप्स करते हैं। ठीक है, और जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं क्या होते हैं, वेजोमोटर इन फंक्शन होते हैं, यानी डायमीटर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो पेन के एफरेंट फाइबर्स हैं, यानी किडनी में कोई दर्द होता है, यानी जो पेन के जो एफरेंट फाइबर्स हैं जो पेन की सेंसेशन लेकर जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक फाइब नर्व्स के साथ साथ चलते हैं। यानी जो एफरेंट फाइबर्स ऑफ द किडनी होते हैं, ये वाले एफरेंट फाइबर जो लेकर जा रहे हैं, ये फाइबर जो होते हैं ये इस सिंपैथेटिक के साथ साथ जाते हैं, यानी किडनी से निकलेंगे एफरेंट फाइबर्स, सिंपैथेटिक के साथ साथ जाएंगे और इंटर करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के, ये स्पाइनल कॉर्ड के T10 से L1 लेवल पे। एफरेंट फाइबर्स ऑफ द पेन ये साथ साथ जाएंगे, अकम्पनी करेंगे सिंपैथेटिक नर्व को, एंड द फाइबर्स ऑफ पेन इंटर द स्पाइनल कॉर्ड T10 से L1, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब जो पेन फाइबर होते हैं इंटर द स्पाइनल करते हैं T10 से L1, तो यानी जो किडनी का पेन होगा वो हमें किधर होगा, लॉइन में होगा, फ्लैंक में होगा। बस ये याद रखना, ये नहीं याद रखना ये गलत लिखा हुआ है। किडनी का पेन किधर होगा, लॉइन में होगा या फ्लैंक में होगा किडनी का पेन। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो जो नीचे लिखा था वो नहीं पढ़ना। किडनी का जो पेन होता है वो फ्लैंक की ग्रोइन की तरफ रेफर्ड होता है। एफरेंट फाइबर्स ऑफ द किडनी accompanies the sympathetic fibers के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के T10 से L1 सेगमेंट में इकट्ठे इंटर हो जाते हैं। ठीक है, जो पेन होता है रेफर्ड किधर होता है, लॉइन या फ्लैंक रीजन में। सेगमेंट कौन से, T10 से L1। अब किडनी का जो स्टोन होता है वो यूरेटर में फंस गया, अब तो फिर पेन रेडिएट होता है। किडनी का पेन रेफर्ड किधर होते हैं, लॉइन में। किडनी का कोई रेडिएट नहीं करता पेन। ठीक है, और जो स्टोन फंस जाता है, किडनी का स्टोन था यूरेटर में फंस गया जाके, उसका पेन रेडिएट करता है, रेफर्ड कभी नहीं लिखना। यूरेटरिक स्टोन हमेशा रेडिएट करता है। यूरेटरिक स्टोन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पेन स्प्रेड होता है। अगर अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में स्टोन फंसे, मिडल में फंसे, लोअर पार्ट में फंसे, अपर यूरेटरिक स्टोन फंसे तो पेन किधर रेडिएट होता है, नॉट रेफर नहीं लिखना, रेडिएट लिखना है। पेन रेडिएट होता है हमारे पास
लॉइन, लॉइन पीछे, कमर के पीछे होती है, लॉइन या फ्लैंक। मिडल यूरेटर स्टोन जो होता है उसका पेन किधर रेडिएट करता है, प्यूबिक रीजन में, इलिक फोसा में। और कौन लेके जाते हैं प्यूबिक रीजन, हमेशा याद रखने, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। यहाँ पे हमने बात लिखी भी थी ना, पढ़ी भी थी। जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होता है प्यूबिक रीजन में लेके जाता है, यानी अगर मिडल यूरेटर में स्टोन फंसेगा तो प्यूबिक रीजन में होगा। लोअर यूरेटर स्टोन जहाँ पे मोस्ट कॉमन फंसता है, लोअर यूरेटर फंस गया तो पेन होगा, रेडिएट किधर से करेगा, ग्रॉइन, स्क्रॉटम, थाई, लिबिया मेजोरा। ठीक है, तो ये कौन सी नर्व सेंसेशन लेके जा रही है, जेनिटोफेमोरल नर्व, क्योंकि जेनिटल्स हैं ये, ग्रॉइन, स्क्रॉटम और लिबिया मेजोरा जेनिटल है। फेमोरल यानी फेमोरल आर्टरी या फेमोरल ब्रांच जो होगी वो थाई को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो अब याद रखने, किडनी का जो पेन होता है वो रेफर्ड किधर होता है, लॉइन में, लॉइन यानी पीछे, फ्लैंक, T10 से L1। यूटेरिक कोलाई पेन T10 से L2। लेकिन अगर स्पेसिफिक की बात करेंगे ना, अपर मिडल, और अगर पूछा जाएगा कि वो स्क्रॉटम में जा रहा है और इधर जा रहा है तो फिर L1 से L2 लिखना है। स्क्रॉटम में जा रहा है तो L1 से L2। अपर पूछा जाएगा तो अपर का बिल्कुल किडनी की तरह सेम होगा, किडनी की तरह सेम, T10 से T10 से T12। ठीक है, T10 से सॉरी अब T10 से T12 तक होगा। मिडल यूटेरिक का T12 से L1 होगा, लोअर का L1 से L2 होगा। किडनी का क्या होगा, T10 से L1, T10 से अपर का। पेन सेम होता है, लॉइन और लॉइन पेन सेम है, सेगमेंट डिफरेंट है। T10 से T12, T12 से L1, L1 से L2। ठीक है, जैसे यूटेरिक स्टोन का पेन हमेशा लॉइन से ग्रोइन की तरफ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात।